जेंटलमैन, मैं आपको भी एज अ जेंटलमैन मुखातिब करूंगी कि 5 जेंटलमैन्स बैठकर जो 326 पार्लियामेंटेरियंस हैं, जाहिर है उनका आइन बनाया हुआ वो ज़्यादा बेहतर होगा, हमने तो बस उसको तशरीह करनी है ना। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम है और ऑलमोस्ट हर हेयरिंग में वो ये रजिस्टर्ड ज़रूर करवाते हैं। देखिए, बात यह है कि फिजा, सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी कानूनी बहस हो रही है और जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं इस हवाले से, बहुत ही अहम केस है ये, इसके साथ बहुत से लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। ये जो है ना, ये किसी कोने खुदरे में बैठ के या कैमरा में नहीं हो रही है, बल्कि न सिर्फ ये कि ओपन है, बल्कि लाइव टीवी के ऊपर इसकी कवरेज भी दिखाई जा रही है। लिहाजा ये आप नहीं कह सकते कि कोई भी जज या कोई भी वकील कुछ मनूवर करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड पीपल आर द बेस्ट गेस्ट मेकर के सही सूरत हाल किस सिमत को जा रही है। पहली बात तो यह है कि आज सारा दिन बड़ी हैक्टिक एक्टिविटी इस हवाले से रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी समाअत हुई है और कल तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। जी जी बिल्कुल। जो 2-3 बातें चीफ जस्टिस साहब ने कही हैं, उससे मुझे यूं लगता है कि बिल आखिर कल इसका हतमी फैसला जो है वो शायद आज भी एक्सपेक्टेड था कि आज भी हो जाएगा। असल में वो 2 जो वकला थे जो मुआवनत के लिए थे, भंडारी साहब और दूसरे शेख साहब, उन्होंने बहुत लंबा वक्त ले लिया, इसलिए बस रिमा ने जो है, रिमा उमर ने वो अपनी पूरी दी है। बिल्कुल ठीक। देखिए, इसको हम जरा अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आज ट्रांसपायर क्या हुआ वहां पर, ये दिखाई क्या देता है जी। एक तो चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स के 5 जेंटलमैन जजेस प्रवेल नहीं कर सकते उन 362 और 326 पार्लियामेंटेरियंस पर, जिन्हें लोग इलेक्ट करके पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए भेजते हैं, कानून साजी जिनका राइट है। आप ये नहीं कह सकते कि 5 जजेस जो हैं उन 326 लोगों से ज्यादा अक्लमंद हैं। राइट। बड़ी बात है ये कहना। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस का ये कहना एब्सोल्युटली गट्स चाहिए होते हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि झूठ बोलने वाले को आपने उम्र भर के लिए कर दिया नाअहल, और जिसने बगावत की, जिसने रियासत के खिलाफ उकसाया लोगों को और दिफाई तनसीबात पर हमले किए, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन फ़र्क साफ जाहिर है वाली बात है। एक नवाज शरीफ का जिक्र है, दूसरा महात्मा खान साहब का जिक्र है। उनके लिए तो नाअहली 5 साल है जी, लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर एलिगेशन ये है कि उसने अपने बेटे से एक तनख्वाह ली नहीं, लेके छुपाना तो बात की बात है ना। गिल्ट तो शुरू होती है कि वो तनख्वाह ले लेते और उसका जिक्र ना करते अपने एहसासों में। उन्होंने वो तनख्वाह ली भी नहीं, लेकिन वो तो सारी उम्र के लिए गए पे नाअहल कर दिया। और जो बगावत करने वाला है वो सिर्फ 5 साल के लिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत, मैं सरकास्टिक तो नहीं कहूंगा इसको, बट इट्स अ वेरी मीनिंगफुल, इट इज ए वेरी लोडेड सेंटेंस दैट द चीफ जस्टिस मेड। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जनाब, जो मेयार आप सियासतदानों के अहल होने के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जजेस के ऊपर, तो कोई शख्स जज बन ही नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर वो यहाँ रुकते नहीं है, वो कहते हैं कि क्या जर्नलों ने अपने लिए भी यही मेयार रखा है या नहीं रखा है। हाँ, आमरों का जिक्र किया। अब ये इसलिए उन्होंने जिक्र किया है कि कवानीन में जो तरमीम के जरिए ये नाअहली की शिक रखी गई है, ये फौजी डिक्टेटर के दौर में जी जी बिल्कुल 1985 में जियाउल हक जो है उस वक्त वो थे। फिर उसके बाद कुछ खिलवाड़ किया गया जब जनरल मुशर्रफ साहब थे, अगर आपको याद हो। हमने वो बदकिस्मत दिन भी देखा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ जजेस के, मेरे ख्याल से सारे लोग समझ जाएंगे, ये इख्तियार दिया गया एक इंडिविजुअल को, एक फौजी डिक्टेटर को, जिसका जमहूरियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, कि आप आइन में 3 साल तक अपनी मर्जी से जो तरमीम चाहें कर लें। दुनिया की बनाना रिपब्लिक में भी, इवन अफ्रीका की जो छोटी छोटी रियासतें हैं, वहां भी इस किस्म का इख्तियार किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये इख्तियार कानून साजी का, अमेंडमेंट का सिर्फ पार्लियामेंट के पास इसलिए दिया ना कि आमिर खुद कानून शिकनी करने वाले, आइन तोड़ने वाले, अब वो ये अमेंडमेंट्स बना रहे हैं। करेक्ट। ये मेरे ख्याल से जो जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, आप उससे इख्तिलाफ का हक है आपके पास, लेकिन आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये कोई हवा में बात कर रहे थे। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह कि ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि फौजी डिक्टेटरों को और सिविलियन लोगों को एक मेयार पर नहीं परखा जा सकता। राइट। ठीक है, मतलब है वो दबे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, दे आर नॉट वर्थ इवन कंसिडरिंग। यानी ये उनकी तरफ से एक तरह का, आप कह लें कि क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँ, ये एक इंदिया तो बहुत मामूली लफ्ज़ है, ये सरकास्टिक भी है लेकिन फुल ऑफ मीनिंग्स। जी जी ठीक हो गया जी।
जस्टिस मंसूर साहब ने एक और खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जी कि जो कत्ल कर लेता है, जो डकैती कर लेता है, जो अगवा कर लेता उसको तो मौका मिलता उसको है, सजा हो जाती है। हाँ। सजा वो भुगत लेता तो वो फिर से आ जाता फिर से वो Neat and clean। जीरो मीटर हो जाता हाँ, neat and है। clean। लेकिन एक बंदा जिसके ऊपर भी ये इल्जाम है कि उसने तनख्वाह अपने बेटे से ली नहीं है और उसको आपने उम्र भर के लिए नाहल कर दिया। मंसूर अली शाह साहब की स्टेटमेंट है। तो इन सारे जितने जुमले हमने अब तक इस्तेमाल किए हैं उनसे ये लगता है कि कोर्ट का एक माइंड सेट तो है, ठीक है। फैसले में देखेंगे कि वो किस हद तक रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि देखें, आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ साबित हो जाए कि उसने झूठ बोला है। 62(1)(f यही है ना? करेक्ट। जब आप असासों की बात करते हैं तो अनलेस दे बिकम हिज एसेट्स, हाँ, वुड बी एसेट्स के ऊपर भी दुनिया में मेरा ख्याल है कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। assumptions पे हाइपोथेटिकली तो कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। तीसरी बात जो चीफ जस्टिस साहब इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस केस को हम लंबा नहीं लटका सकते भाई, इलेक्शन सर पे हैं, 8 फरवरी इज नॉट फार अवे। और ये जो कागजात की नामजदगी के जमा होना, उनके स्क्रूटनी होना, उनका फाइनल लिस्ट बनना, ये सारा प्रोसेस इस वक्त जो है इट्स ऑन गोइंग, लिहाजा हम इसको अननेसेसरीली डिले नहीं कर सकते। दूसरी बात भी उन्होंने बहुत भरपूर कही, वो भी बहुत लोडेड सेंटेंस है कि उम्र भर नाहली का जो तयन किया गया था उनके हवाले से खास तौर से, वो आइन के मुताबिक नहीं बल्कि उस जज के माइंडसेट के मुताबिक था। फिर 2 हवाले भी दिए, फैसल वाडा वाला केस भी, ये भी जिक्र आया इसका। वो फैसल वाडा वाला केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जो समीउल्लाह बलोच का केस है, उसमें वही जज एक राय दे रहा है और फैसल वाडा के केस में वही जज दूसरी राय दे रहा है। तो ये इस कंट्राडिक्शन को भी बयान करके उन्होंने हमें ये बता दिया है कि वो बंदियाली, वो खोसवी, वो गुलजारी, वो अदालतों में क्या होता रहा। एनीवे, आगे आ जाए जनाब। फिर वो ये कहते हैं कि अब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, अमेंडमेंट ले आए हैं वो, कि ये नाअहली उम्र भर के लिए नहीं है, हयात नहीं है, बल्कि 5 साल के लिए है। तो इसको आप मिलाएं वो पहले वाली बात जो हमने की थी कि 5 जजों की राय के ऊपर 326 लोगों की राय को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और सर ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है चीफ जस्टिस साहब ने। वो ये कहते हैं कि अगर नाअहली की मयाद जो है किसी फैसले में वो 2 साल की होती तो फिर क्या डिसीजन आता। देखिए, उन्होंने मिसालें तो बेपनाह दी, क्योंकि प्रोसीडिंग्स आज बहुत लंबी थी और ये बहुत देर तक चलती रही, इसलिए बहुत कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं अपने नाज़रीन के साथ, लेकिन हमें बहुत ज्यादा रिपीट करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरा ख्याल से बहुत से लोगों ने ये सारी लाइव प्रोसीडिंग्स आज देखी है, ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है चीफ जस्टिस साहब का, लाइव दिखाने वाला। जिसने जो कहना है भाई अब कह लें, बाद में आप नहीं कह सकते कि जनाब ये फैसला तो गलत हो गया जी, इसमें ये गलती थी, ये गलती थी। इसको ओपन कर दिया ना उन्होंने पब्लिक रिएक्शन के लिए, और जो जूरिस्ट्स हैं, जो हमारे कानूनदान हैं, उनके भी रिएक्शन के लिए। लेकिन स्पीक कोई रोक नहीं सकता उनको, हम भी तो बात कर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।